पहले हम वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो उसके डेली के खर्चे होते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो जो खर्चा आता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका सैलरी देना, रेंट देना, ये सब जो है उसका क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है होता है किसी भी बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए जो जो खर्चा आता है, जैसे ट्यूशन के डोमेन में मार्कर, पेन, लाइट, रेंट, ये सारे जो हो गए वो तुम्हारे वर्किंग कैपिटल हो गए। तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो इसे ना इस डोमेन में देखना। पैसों की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी जल्दी पड़ रही है, ठीक है, और कितनी जल्दी वो पैसा कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो कि वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर बहुत लेट कन्वर्ट होता है कैश में तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर लेट कन्वर्ट होता है कैश में तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर जल्दी हो जाता है कन्वर्ट कैश में तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, तो ये सारे उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग है। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इफ इट इज अ सेल एंड परचेज बिजनेस देन वर्किंग कैपिटल इज लेस, क्योंकि वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। वही अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसे बनने से लेकर उसे बिकने तक जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा तो लंबा होता है, तो फिर क्या होगा, फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। ओके नेक्स्ट, ये पहला फैक्टर हो गया। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल तो एक बूम पीरियड होता है और एक डिप्रेशन पीरियड होता है। बूम पीरियड में डिमांड ज्यादा आ रही होती है, डिमांड ज्यादा आ रही होती है तो पैसों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो इफ इट इज अ बूम पीरियड देन वर्किंग कैपिटल इज मोर। क्योंकि बूम पीरियड है तो बूम पीरियड में अब क्या होगा, डिमांड ज्यादा आ रही है तो सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए रॉ मटेरियल और इन सब के पैसे चाहिए होंगे, ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वही अगर मैं बियरिश पीरियड की बात करूं तो मतलब डिप्रेशन वाले पीरियड की, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा क्योंकि डिमांड कम आ रही होगी, तो मैं फिर कम लोगों को हायर करूंगा, कम रॉ मटेरियल खरीदूंगा। सीजनल फैक्टर, अगर मान लो पीक सीजन चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर लीन सीजन कर चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। प्रोडक्शन साइकिल, अगर किसी चीज को बनने में लंबा टाइम लगता है, अगर मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो एक कार को बनने में लंबा टाइम लगता है, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। वहीं अगर मान लो एक बिल्डिंग इंडस्ट्री है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। और वहीं अगर मान लो ब्रेड इंडस्ट्री है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा क्योंकि ब्रेड बना, जल्दी से बेचा, कैश में कन्वर्ट हो गया। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि उसे बीट करने के लिए हमें सर्विसेज अच्छी रखनी पड़ेगी, और वहीं अगर कंपटीशन कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। क्रेडिट अलाउड, जब तुम उधार पर सेल कर रहे होते हो, ठीक है, जब तुम उधार पे देते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा चाहिए क्योंकि तुम उधार पे दे रहे हो। अब जरूरी थोड़ी है सामने वाला भी तुम्हें उधार पे दे। तो इफ क्रेडिट अलाउड इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर, एंड इफ क्रेडिट अलाउड इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन देन वर्किंग रिक्वायरमेंट इज लेस। क्रेडिट अवेल्ड जब तुम्हें उधार पे मिल रहा होता है, ठीक है, तो इफ क्रेडिट अवेल इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन देन वर्किंग रिक्वायरमेंट इज लेस। कि मान लो कि तुम्हें उधार पे मिल रहा है और तुम सामने वाले को कैश में बेच रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें फिर वर्किंग कैपिटल जो है वो फिर कम चाहिए होगा। एंड इफ क्रेडिट अवेल इज नॉट अवेलेबल देन इन द ऑर्गेनाइजेशन देन वर्किंग रिक्वायरमेंट इज मोर।
अब आते हैं एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, मतलब इजिली रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो तुम्हें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि जब तुम्हें चाहिए होगा रॉ मटेरियल तब तो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर मान लो इजिली रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। अब आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, अगर तुम ग्रोथ की सोच रहे हो तो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि तुम ज्यादा चीजें एग्जीक्यूट करोगे। और वहीं अगर मान लो तुम ग्रोथ की नहीं सोच रहे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई चल रही है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चल रहा चाहिए होगा। और अगर इक्विलिब्रियम पे चल रहा है तो उतना नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और डिफ्लेशन पे चल रहा होगा तो कम चाहिए होगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर मान लो कि जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है वो चीजों को ढंग से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। और वहीं अगर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो जरा। और अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, फिर मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। थम्स अप कर लेना अगर आ गया तो, जल्दी जल्दी जल्दी। थम्स अप कर देना अगर आ गया तो। 1 मिनट। बाकी ये मैं नोट भेज देता हूँ। ओके, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं। Apart from investment in fixed assets, every business organization needs to be invest in current assets also, ठीक है। और करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स का मतलब होता है जो चीज 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट्स this investment facilitates smooth day-to-day operation of the business. So current assets are usually more liquid but contribute less to the profit than fixed assets. Example of current assets in order of their liquidity are as under: cash in hand or cash at bank, marketable security, bill receivable, debtors, finished goods inventory, work in progress, raw material, prepaid expenses. ये आ सकता है, ठीक है। तो एक बार ये लिख लेना कहीं पर, या एसएस ले लेना इसका, कि अकॉर्डिंग टू देयर लिक्विडिटी कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके ये है: कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीबल, डेटर्स, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
Okay. These assets, as noted earlier, are expected to get converted into cash or cash equivalent. Cash equivalent का मतलब होता है जो easily cash में convert हो जाए within a period of 1 year. These provide liquidity to the business and asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without any reduction in value. ठीक है? तो an asset an asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. Insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. However, these assets provide little or low return. Hence, a balance need to be struck between liquidity and profitability. So current liability are those payment obligation which are due for payment within 1 year, such as bills payable, creditors, outstanding expense, advance received from customer. The working capital position. So it's been rather a glamorous 18 months with sales just huge, say CFO of PT Astra International, the US 4 billion in sales Indonesian automaker. Indonesia was on the growth path again. A new breed of consumer was eager for the first vehicle, motorcycle, as well as extra more premium brands of Hondas and Toyotas. And one of the most beautiful parts of the proposition was that working capital management seems to be taking care of itself. Depending on the business and counting the trade receivable only, we had been 8 and 19 days working capital, which was manageable given the company's steady growth. One of the reasons that working capital had not expanded at the rate of business was inventory, or rather than dearth of it. We were in the market that responded very strongly to a new product, said the manager, and per sales of product were very high. We had advance order from 4 to 6 months with deposit paid, and this helped our cash position. Best of all, as soon as vehicle was off of assembly line, it was out of deals. We had low inventory cost and the product line were very less to move, very easy to move. The salutary role of banks in working capital management was a result of reason that cash flow has improved in his business. Better management was result of banking competition that allow the company to move from traditional banker, the state-owned Indian institution, to more competitive private institution, and the foreign banks partner with them. These banks have invested in technology, allowing visibility over cash flow, uh, unheard of new few years ago. सर जो एनटीए ने मॉक टेस्ट रिलीज करे वो कहाँ पर मिलेंगे? वो एनटीए की वेबसाइट पे। फिर वो आप करवाओगे वैसे? हाँ हाँ हाँ। चलो ये एक बार केस स्टडी देख लो जरा। मतलब ये बता रखा है कि वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है। अगर डन है तो थम्स अप कर देना।
तो some part of the current assets is usually financed through short-term sources, that is current liability. So the rest is financed through long-term sources and is called net working capital. Thus, net working capital equal to current assets minus current liability, that is current assets minus current liability. ये लिख लेना formula. Net working capital equal to current assets minus current liabilities. Net working capital equal to current assets minus current liability. Thus, net working capital may be defined as the excess of current assets over current liability. So factors affecting the working capital requirement, nature of the business. The basic nature of the business influence the amount of working capital required. A trading organization usually needs smaller amount of working capital as compared to manufacturing organization. This is because there is usually no processing. क्योंकि ट्रेडिंग वाले को क्या करना है ना, माल लाना है और बेच देना है, माल लाना है बेच देगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है, फिर से माल लाएगा, फिर से बेच देगा. Therefore, there is no distinction between raw material and finished goods. Sales can be affected immediately upon the receipt of material, sometime even before that. So in a manufacturing business, however, raw material needs to be converted into finished goods before any sales become possible. Other factors remaining the same. A trading business requires less capital. Similarly, service industry, which usually do not have to maintain inventory, require less working capital. तो सर्विस इंडस्ट्री को लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को. तो सर्विस इंडस्ट्री को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कब होगी ना? हाँ सर, तो ये तो फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है वर्किंग और फिक्स कैपिटल का. हाँ हाँ, अभी तो हम वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है. तो सर्विस को वर्क, सर्विस का तो वर्किंग क्या है, बस टाइम देना है. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. स्केल ऑफ ऑपरेशन. फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री and debtors required is generally high. Such organization therefore required large amount of working capital as compared to the organization which operate in lower scale. ठीक है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. उसके बाद आता है आपका बिजनेस साइकिल. Different phases of business cycle affect the requirement of working capital by a firm. In case of boom, the sales as well as production are likely to be larger and therefore larger amount of working capital required. As against this, the requirement of working capital will be lower during the period of depression as the sales and production will be small. ठीक है, तो डिफरेंस, तो अगर मान लो बूम पीरियड है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही होगी, तो लोगों को ज्यादा हायर कर प्रोडक्शन ज्यादा करवाना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा. और वहीं अगर डिप्रेशन वाला पीरियड है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. उसके बाद आता है सीजनल फैक्टर. सीजनल फैक्टर, मोस्ट बिजनेसेस have some seasonality in their operation. In peak season, because of higher level of activity, larger amount of working capital is required. As against this, the level of activity as well as requirement for working capital will be lower during the lean season. So most businesses have some seasonality in their operation. In peak season, because of higher level of activity, larger amount of working capital required. क्योंकि जिस टाइप का, अगर मान लो नवरात्र का टाइम है तो दिए हुए ज्यादा बिकेंगे, मिठाइयां ज्यादा बिकेंगी, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, और जिस टाइम पे उनका सीजन नहीं है उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा. अब आते हैं प्रोडक्शन साइकिल पे. Production cycle is the time span between the receipt of raw material and their conversion into finished good. Some business have a longer production cycle while some have shorter one. The duration and length of the production cycle affects the amount of funds required for raw material and expenses. अगर मान लो मैं एक समोसा मैन्युफैक्चरर हूँ तो क्या होगा, समोसा तो उसी टाइम बन जाएगा, बिक जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा मेरे रॉ मटेरियल का. वहीं अगर मान लो मैं एसी मैन्युफैक्चरर हूँ तो एसी बनने से लेकर उसे बिकने तक जो टाइम लगता है, उस टाइम पे मैंने कुछ फिक्स्ड एसेट्स की, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बियर कर रहा हूँ मैं, तो फिक्स कॉस्ट बियर कर रहा हूँ तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा. तो अगर टाइम स्पैन ज्यादा लगता है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर टाइम स्पैन कम लगता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. Consequently, working capital requirement is higher in firms with longer processing cycle and lower in firm with shorter processing cycle.
उसके बाद आता है क्रेडिट अलाउड. Different firm allow different credit terms to their customer. These depend upon the level of competition that the firm faces as well as credit worthiness of their client. So a liberal credit policy result is higher amount of debtors, increasing the requirement of working capital. ओके यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग बताने क्या थी? फिफ्थ पॉइंट था प्रोडक्शन साइकिल. ओके. चलो क्रेडिट अवेल्ड मतलब जब तुम्हें उधार पे मिल जाता है माल और तुम उसे कैश में बेच देते हो. तो just as the firm allows credit to its customer, it also may get credit from its supplier. To the extent it avails the credit of on purchases, the working capital requirement is reduced. उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. अगर मान लो ढंग से ऑपरेट कर पा रहे हो, हर चीज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो फिर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा. ज्यादा हो गया. तो फर्म्स manage their operation with varied degree of efficiency. For example, a firm managing its raw material efficiently may be able to manage with smaller balance. This is reflected in a higher inventory turnover ratio. Similarly, a better debtors turnover ratio may be achieved reducing the tie-up in receivable. Better sales effort may reduce the average time for which finished goods inventory is held. Such efficiency may reduce the level of raw material, finished goods and debtors, resulting in lower requirement of working capital. अगर मान लो हम हर चीज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, हमारा कम होगा. और वहीं अगर हम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. फिर एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अगर मान लो इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, और अगर इजीली रॉ मटेरियल नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा. तो if the raw material and other required material are available freely and continuously, lower stock level is sufficient. If however raw material do not have to record an uninterrupted availability, higher stock level may be required. In addition, the time lag between the placement of order and the actual receipt of raw material, also called as lead time. तो ये लिख लेना जरा, what is lead time? तो इन एडिशन जो टाइम होता है ऑर्डर करने से लेकर ऑर्डर पहुंचने तक का, उसे लीड टाइम कहते हैं. तो लार्जर द लीड टाइम, larger is the quantity of material to be stored and larger shall be the amount of working capital required. ठीक है. उसके बाद आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे. पॉइंट दिखा दो, 1 मिनट लिख रहा था. हाँ एक ओके सर, हो गया होगा. growth prospect. If the growth potential of a concern is perceived to be higher, it will require larger amount of working capital so that it is able to meet the higher production and sales target whenever required. ठीक है. तो अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की सोच रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की नहीं सोच रहे हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा. लेवल ऑफ कंपटीशन.
हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस में नेसेसिएट लार्जर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कि कोई कस्टमर स्विच ना कर जाए और हमारा प्रोडक्ट ना लेते हुए किसी कॉम्पिटिटर का ना लेना पड़े, तो वो हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। टू मीट द अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, दिस इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Competition may also force the firm to extend the liberal credit terms discussed earlier। ठीक है, क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ नए नए ऑफर्स देने पड़ते हैं, जिससे कि सामने वाला हमसे ही ले और किसी और से ना ले। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, तो अगर हर चीज महंगी आएगी तो देन फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। Inflation with rising prices, larger amount are required even to maintain a constant value of production and sales. The working capital requirement of the business thus become higher with higher rate of inflation. It must, however, to be noted that an inflation rate of 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percentage. So the actual requirement shall depend upon the rate of price change of different component. Example, raw material, finished goods, labor costs, finished goods, as well as their proportion in the total requirement. Okay. ओके, वर्किंग कैपिटल में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर लो। नाइन स्टूडेंट्स है, 9 के 9 स्टूडेंट थम्स अप कर दो प्लीज। फिर हम आते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। एक मिनट से बस एक बोल। कौन सा वाला? वही वाला देखना था। हाँ सर, बस एक सेकंड, वो रीड लगा रहा था उसकी, एक मिनट। नहीं सर, ये नहीं, वो जो फैक्टर्स लिखे हुए थे। कौन सा वाला? फोर्थ फिफ्थ कौन सा? और दिखाऊं? सर बस यही पे ये वाला। हो गया सर। और आज इंडियन इको की क्लास कौन कौन लेगा? सर वो जो शाम को 5 बजे के आसपास है वो। हाँ हाँ हाँ, मैं लूंगी। ठीक। भैया मैं एक बार भेज देता हूँ आप लोगों को फिक्स कैपिटल। ओके ओके, ठीक है। ऐसा कर लेंगे ना कि 12 तारीख तक हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस। देखना आ गया सबके पास? जी सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो चीज 1 साल से ज्यादा के लिए चलती है उसे हम फिक्स कैपिटल कह देते हैं। जो चीज 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगी उसे हम फिक्स कैपिटल कह देंगे। तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे जो खर्चा कर रही है कंपनी, ठीक है, सेलिंग के लिए नहीं करती, ठीक है, अपने मतलब कि एक्स्ट्रा, मतलब कि आगे और बढ़ाने के लिए कर रही होती है। तो कैपिटल होता है वो हमारा फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या क्या चीजें हैं जो इंडिकेट करती है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब हमें फिक्स्ड एसेट ज्यादा चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स को दो में डिवाइड कर रखा है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो सॉफ्टवेयर भी एक फिक्स कैपिटल काइंड ऑफ चीज होती है अगर 1 साल से ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन ले रखा है।
या डोमेन ले रखा है 1 साल से ज्यादा के लिए। तो नेचर ऑफ द और टाइप ऑफ द बिजनेस, बिग ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि उन्हें प्लांट लगवाना होगा, उन्हें बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, तो बिग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मोर फिक्स कैपिटल, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नीड लेस फिक्स कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर बड़ा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, और अगर मान लो मशीन वाली टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मोर फिक्स कैपिटल, so more than fixed capital requirement is less, ठीक है। and if the organization using capital intensive technique, then more fixed capital requirement is more, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर मान लो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हो जिसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन बार बार चाहिए ही चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। जैसे बैंकिंग ले लो, तो अब उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बार बार चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और वहीं अगर दूसरी इंडस्ट्री ले लो, ट्यूशन इंडस्ट्री ले लो, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो अगर आप ग्रोथ की एक्सपेंशन की सोच रहे हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, और अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन की नहीं सोच रहे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। अगर आप अदर प्रोडक्ट्स में भी जाना चाहते हो, मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे हटकर भी किसी प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उससे हटकर भी किसी प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, तो फिर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहते तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, ठीक है। अब फिनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब है, अब मान लो कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है बट आई डोंट हैव मनी टू ओपन इट, देन व्हाट आई विल डू, आई विल कॉन्टैक्ट डिफरेंट कोचिंग सेंटर एंड वो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। जैसे आईएमएस ले लो, तो आईएमएस ने क्या किया, आईएमएस के लिए अब मेरे को कोचिंग सेंटर या ये सारी की चीजों की जरूरत नहीं है, वो मुझे पर आवर का पैसा देते हैं और देन फिर मैं एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, और उनके बदले में उन्हें कमीशन दे दूंगा, या फिर तुम बिल्डिंग बनाते हो तो तुम्हारे काम ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो अगर तुम्हें इक्विपमेंट्स एंड मशीन रेंट पे चाहिए होगी तो फिक्स कैपिटल, तो अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव को ऐसे ले लो, जैसे कि तुमने लर्सन एंड टर्बो का नाम सुना होगा जो मेट्रो का सारा काम करवाती है, तो तुमने बड़े बड़े प्लांट देखे होंगे मेट्रो के पास जो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें वो हर जगह जहां मेट्रो बन रही है वहां तो वो लेकर नहीं जाते, ठीक है, तो रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसे रेंट पे लेता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब है, अगर मान लो कि जैसे जूम ले लो, तो जूम भी तो एक फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव ही है ना, ठीक है। माना मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती तो एक ऐप ने मेरी हेल्प कर दी, तो अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव रहता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, और वहीं अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव नहीं रहता तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन। अब लेवल ऑफ कंपटीशन में ये है, देखो जैसे मान लो कि तुम्हारा एचडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट है और तुम्हें एटीएम से पैसे निकालने हैं। अब हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन किसी भी एटीएम से करने का मौका रहता है, तो मान लो कि तुमने पैसा एसबीआई से निकाल लिया, एंड आरबीआई ने अलाउ कर रखा है दैट एक बैंक दूसरे बैंक के एटीएम को यूज कर सकता है, एंड आरबीआई डज नॉट अलाउ इट, तब क्या होता, हर बैंक को अपना एटीएम खोलना पड़ता, तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन नहीं होता, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता हर बैंक का, क्योंकि हर बैंक को अपना एटीएम हर जगह लगाना पड़ता, ठीक है। तो अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन रहता है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहता है, और अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन नहीं रहता तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। किसी को कोई दिक्कत? ओवरऑल फिर हम एनसीईआरटी देखेंगे। सर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब दो कंपनीज जिसको सेम चीज चाहिए, जैसे कि मान लो फूड कोर्ट देखा होगा तुमने, अब देखो मॉल्स में जो फूड कोर्ट होते हैं, अगर मान लो इंडिविजुअली रेंट करते तो फिर दिक्कत हो जाती, वही अगर मान लो कि सबके चेयर सेम है और सारी चीजें सेम है तो बस उन्हें रेंट देना पड़ता है, तो एक कोलैबोरेशन ही तो हुआ। अब उनका बस कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट बेचना, बाकी और उनके जो कॉस्ट है वो तो कम हो गए ना, समझे समझे। ओके, यस सर, समझ।
जैसे टावर्स का स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें होता है ना लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। चलो अब देखते हैं। Every company needs funds to finance its assets and activity. Investment is required to be made in fixed assets and current assets. अब देखो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किया है तो करंट एसेट्स पे तो खर्चा बनेगा ही। अब मान लो तुमने दूसरी ब्रांच खोली, तुमने टेबल खरीदा, सारी चीजें खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, लेकिन उसके साथ उसको चलाने वाला भी तो एम्प्लॉय चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो करंट एसेट्स का पार्ट हो गया, मतलब करंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which remain in the business for more than 1 year, usually for much longer. Example, plant and machinery, furniture and fixture, land and building, vehicle, etc. Decision to invest in fixed assets must be taken very carefully as the investment is usually quite large. Such decision once taken are irrecoverable except at a huge loss. हाँ, लीड टाइम क्या होता है बताओ जरा। क्या सर? लीड टाइम या लीड कॉस्ट था वो, अभी पढ़ा था ना हमने वर्किंग कैपिटल में। सर लीड टाइम, लीड टाइम हाँ, क्या होता है वो? सर टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर और और उसके पहुंचने तक का। एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। हाँ, ठीक है। तो जो टाइम गैप होता है आपके ऑर्डर से लेकर आपके घर तक, मतलब कि उस फैक्ट्री तक पहुंचने का, उसे लीड टाइम कहते हैं। सर तो अगर फैक्ट्री लीड टाइम ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और अगर लीड टाइम कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा है लीड टाइम तो मुझे स्टोरेज कर कर ज्यादा रखना पड़ेगा। सर कैसे, मतलब एक बात बताता हूँ, लीड टाइम देखो, अगर मान लो कि तुम दूध ऑर्डर करते हो और दूध जो है वो 3 दिन बाद आता है, तो 3 दिन का स्टॉक तुम्हें प्रिजर्व कर कर रखना पड़ेगा पहले से ही। और अगर मान लो जिस दिन ऑर्डर करते हो उसी दिन आ जाता है, तो तुम्हें स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तब जाकर वो स्टॉक बिल्डअप होगा। समझे समझे? सर लीड टाइम कम होगा तो ज्यादा कॉस्ट होगी। नहीं, लीड टाइम कम होगा तो वर्किंग कैपिटल हाँ तो यार रिक्वायरमेंट करता जो हूँ, है वो कम कम होगी। होगा। किसी को पूछना है ये वाला टॉपिक? चलो। नहीं सर। सच डिसीजंस आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो फिक्स्ड एसेट्स पे जो खर्चा होता है उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। तो करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which in the normal routine of the business get converted into cash or cash equivalent within 1 year. Inventories, debtors, bill receivable, etc. So management of fixed capital. Fixed capital refers to investment in long-term assets. Management of fixed capital involves allocation of firm's capital to different project or assets with long-term implication of the business. These decisions are called investment decision or capital budgeting decision, and affect the growth, profitability, risk of the business in the long run. These long-term assets last for more than 1 year. It must be financed through long-term sources of capital, such as equity or preference share, debenture, long-term loans, retain earning of the business. अब ये important point हो गया, इसका जो पैसा है वो कहाँ से finance करना चाहिए। Fixed assets should never be financed through the short-term sources. ठीक है, ये लिख लेना एक जगह। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो investment in these assets would also require expenditure on acquisition, expansion, modernization, and their replacement. These decisions include purchase of land, building, plant and machinery, launching of new product line, or investing in advanced technique of production. Major expenditures such as those on advertisement campaign, on research and development program having long-term implication for the firm are also example of capital budgeting decision. तो ये वाला पॉइंट थोड़ा नया नया है।
जैसे पेटीएम ले लो या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल ले लो, कितना कैंपेन कर रहा होता है जिससे ऑनलाइन यूज हो। या उबर जब स्टार्टिंग में आया था तो उसने कितने सारे एडवर्टाइजमेंट किए थे, राइड्स फ्री दे रहा था जिससे लोगों की आदत हो जाए और ये सारी चीजें। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया ना। हाँ हाँ, लॉन्ग। To the management of fixed capital or investment or capital budgeting decision are important in the following reason. Chalo, long-term growth. These decisions have bearing on the long-term growth. The funds invested in long-term assets are likely to yield return in the future. These will affect the future prospects of the business. Large amount of funds involved. These decisions result in substantial portion of capital fund being blocked up in the long-term project. Therefore, the investment are planned after a detailed analysis is undertaken. This may involve decisions like where to procure funds from and at what rate of interest. ठीक है, तो अब ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व में क्या क्या चीजें सोचकर करना होता है। फिर रिस्क इन्वॉल्व, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट, इट अफेक्ट्स द रिटर्न्स ऑफ द फर्म एज अ होल इन द लॉन्ग टर्म। Therefore, investment decisions involving fixed capital influence the overall business risk complexions in the firm of the firm. फिर उसके बाद irreversible decision एक बार ले लेते हैं तो उससे बैकआउट करना बहुत मुश्किल होता है। So these decisions once taken are not reversible without incurring heavy losses. Abandoning a project after heavy investment is made is quite costly in terms of waste of fund. Therefore, these decisions should be taken only after careful evaluating each detail, or else the adverse financial consequences may be very heavy. ठीक है, एक बार इतना देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर इतना आ गया तो थम्स अप कर देना। कल भी एक और क्लास जाएगी इसकी, तब जाकर होगा ये अच्छे से। देख लो एक बार अच्छे से। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वे ऑफ की वो जो रॉ मटेरियल है या वो जो गुड है वो कैसे जा रहा है। और फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सीधा मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर जा रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर फिर कंज्यूमर इस टाइप। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर जिसे ही क्लियर है वो थम्स अप कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी, एक जने ने किया है बस थम्स अप। ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Factors affecting the requirement of fixed capital, nature of the business. The type of business has a bearing upon the fixed capital requirement. For example, a trading concern needs lower investment in fixed assets compared with मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट डज नॉट रिक्वायर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस को कोई फिक्स्ड एसेट्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे बस एक रूम की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वो गुड्स रख सके और फिर बेच सके। तो ट्रेडिंग बिजनेस को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए।
फिर बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट अ हायर स्केल नीड्स बिगर प्लांट, मोर स्पेस एक्सेट्रा, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स व्हेन कंपेयर्ड विद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। Some organization are capital intensive, whereas other are labor intensive. So a capital intensive organization required higher investment in plant and machinery as it relies less on manual labor. The requirement of fixed capital of such organization would be higher. And labor intensive organization, on the other hand, required less investment in fixed assets. Hence, their fixed capital requirement is lower. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। In certain industry, asset become obsolete sooner. Obsolete मतलब outdated. So consequently, their replacements become due faster. Higher investment in fixed assets may therefore be required in such cases. For example, computer become obsolete faster and are placed much sooner than say furniture. Thus, such organization which use assets which are prone to obsolescence required high fixed capital टू परचेज सच एसेट्स। ठीक है, एक बार ये देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे, हायर growth of an organization generally requires higher investment in fixed assets. Even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet the anticipated higher demand quicker. This entail larger investment in fixed assets and consequently larger fixed capital. ठीक है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? अगर ग्रोथ की सोच रहे हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होगा, तो जब आप वो इन्वेस्ट करोगे तब जाकर वैसा होगा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। अ फर्म में चूज टू डाइवर्सिफाइड इट्स ऑपरेशन फॉर वेरियस रीजन। विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज। Example, textile companies diversifying and starting a cement manufacturing plant. Obviously, its investment in fixed capital will increase. क्योंकि वो टेक्सटाइल वाले मशीन्स होंगे अब पहले उस पे, अब वो सीमेंट में जा रहा है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अ डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटी। लीजिंग मतलब कि इतने टाइम तक आप इस चीज को यूज कर सकते हो। To outright purchase. When an asset is taken on lease, the firm pays lease rentals and uses it. By doing so, it avoids huge sum required to purchase it. Availability of leasing facility thus may reduce the funds required to invest it in fixed assets, thereby reducing the fixed capital requirement. Such a strategy is specially suitable in high risk line of a business. ठीक है, एक बार इतना देख लो जरा, फिर नेक्स्ट पे। तो हमने बेसिकली खरीदने की जगह किराए पे ले लिया। हाँ हाँ, किराए पे ले लिया। फिर आते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पे। तो एट टाइम्स सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल, अ बैंक में यूज अनदर एटीएम और सम ऑफ देम में jointly establish a particular facility. This is feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of the facility. Such a collaboration reduces the level of investment in fixed. ये तुम पार्किंग फैसिलिटी भी ले सकते हो, जब जॉब वाले अपनी कार लेकर जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रेंट पे कर रहा होता है। नहीं, लेकिन वो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव थोड़े जुड़े जुड़े से ही लगते हैं। एक बार देख लो जरा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। मतलब एक बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनी और वो सब मिलके पार्किंग रेंट दे रही है, तो वो क्या होगा? लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन या फिर फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव? रुक जाओ, फिर से पूछो। सर एक बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं और वो सब मिलके रेंट दे रही है पार्किंग का, तो फिर वो क्या होगा? लेवल ऑफ लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन। कोलैबोरेशन ही होगा वो। हाँ सर, फिर कोलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है। कर लिया सर। हाँ।
चलो अब ना हम बस कैपिटल स्ट्रक्चर का अभी इंट्रो ले रहे हैं और कल ना हम इसे डिटेल में करेंगे, ठीक है, और थोड़ा हायर लेवल वाला करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे कि क्योंकि इस चैप्टर से ना सारी चीजें हर कोई समझ जाएगा, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में बहुतों को दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा अपर लेवल का भी मैं वो पीडीएफ बनाकर फिर कल मैं एनसीईआरटी से तो करेंगे ही करेंगे, प्लस जो मैंने नोट्स बनाया उससे भी करेंगे, प्लस हायर लेवल का मतलब कि बीकॉम के लेवल का थोड़ा देख लेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी देता है तो फिर हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का बस मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दे रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना पैसा कंपनी में लग रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितना पैसा कंपनी में लग रखा है। मतलब मान लो कि कंपनी के अंदर टाटा मान लेते हैं, टाटा के अंदर 500 सीआर लग रखे हैं, ठीक है। अब उस 500 सीआर का जब मैं एलोकेशन करने जाऊंगा तो मुझे पता चलता है कि 500 सीआर में 280 सीआर जो है वो आपका शेयर्स है, एंड जो आपका डेट है, कितना बचा डेट फिर? सर आपने 5000 लिया है ना कैपिटल स्ट्रक्चर तो। नहीं, 500। अब इसे 500 करने के लिए कितना चाहिए होगा? 220। 220, ठीक है, 220 सीआर। अब फिर फर्दर एलोकेशन पे आ रहा हूं, तो इसके प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो मान लो 80 सीआर के, और उन प्रेफरेंस शेयर्स का जो इंटरेस्ट है वो 10% है, मतलब डिविडेंड जो जाता है फिक्स्ड। वही 200 सीआर जो है वो इक्विटी शेयर्स। फिर अब इसके भी एलोकेशन पे आते हैं डेट के। जब डेट के एलोकेशन पे आ रहा हूं तो बैंक से जो टर्म लोन उठाया है, क्योंकि डेट मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो बैंक से उठाया है 100 सीआर। सेकंड, अदर सोर्सेस मतलब पब्लिक डिपॉजिट से उठा लिया या अदर सोर्सेस से जो उठाया है वो है आपका 20 सीआर, और जो डिबेंचर से उठाया है वो है आपका 100 सीआर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इन डिटेल, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट अपॉन इक्विटी, और एक और फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेट को चुकाएगा कौन? डेट को जो चुकाएगा वो तो वही चुकाएगा जो ओनर है, तो इसलिए इसका दो फॉर्मूले बिल्डअप हो जाते हैं। सर ये दूसरे वाला फॉर्मूला बता दे क्या चीज? ये दूसरे वाला फॉर्मूला, पहले वाला तो समझ गए, दूसरे देखो अल्टीमेटली ये उधार को चुकाएगा कौन? ओनर ही चुकाएगा, और जब ओनर चुका लेगा तो इक्विटी का ही तो पार्ट बन जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है। अब देखो ये जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब इस पे इंटरेस्ट जा सकता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, और ये जो है वो नॉन टैक्स डिडक्टेबल है, ठीक है। बाकी इसका डिस्कशन तो कल हम करेंगे ही और अच्छे से, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू द financing pattern or the proportion of the use of different sources in raising funds on the basis of ownership. On the basis of the ownership, the sources of business finance can be broadly classified into two, which is owner's fund and borrowed's fund. Owner's fund consists of equity share capital, preference share capital, and reserves, and surpluses or retain earning. ठीक है, अब ये लिख लेना जरा। And borrowed fund be in the form of loans, debentures, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक बार नोट बना लेना, ठीक है, एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूं।
आज सोनाली नहीं होगी, अच्छा ऑनलाइन लेंगे। तुम भी ऑनलाइन लोगे? सर इसके नोट्स भेज दिया आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के? नहीं नहीं, अभी भेजूंगा, अभी भेजूंगा। वो तो मैं कल ही भेज दूंगा, अभी हम ये कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है ठीक। डन डन डन, थम्स अप कर देना अगर डन है तो। चलो ओके। These may be borrowed from banks or other financial institution, debenture holder or public. So capital structure refers to the mix between owners and borrowed fund. These shall be referred to as equity or debt in the subsequent text. ठीक है? It can be calculated as a debt equity ratio, that is debt upon equity, or as proportion of debt out of total capital, debt upon debt plus equity. तो डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस। ठीक है, डेट जो होता है वो रिस्की होता है, ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो डिपेंड करता है किस हिसाब की कंपनी है। फॉर द फर्म, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फर्म बिकॉज द लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क, सिंस द लेंडर्स अर्न एन एश्योर्ड रिटर्न and the repayment of capital, and therefore they should require a lower rate of return. Additionally, interest paid on debt is deductible expense for computation of tax liability, whereas dividends are paid out of after tax profit. So increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of the capital of the firm, provided that the cost of equity remains unaffected. So impact of change in the debt ratio upon earning per share is dwelt in detail in the later in this chapter later. ठीक है, तो debt is cheaper but is more risky for business because the payment of interest and return of principal is obligatory for the business. Any default in meeting these commitments may force the business to go into liquidation. There is no such compulsion in case of equity, which is therefore considered riskless for the business. Higher use of debt increases the fixed financial charges of the business. As a result, increased use of debt increases the financial risk of the company. So financial risk is the chance that a firm would fail to meet its payment obligation. So capital structure of the company does affect both the profitability and the financial risk. A capital structure will set to be optimal when proportion of debt and equity is such that it result in increase in the value of equity shares. In other words, all decision relating to capital structure should be emphasized increasing the shareholder wealth. So the proportion of debt in the overall capital is also called as financial leverage. The proportion of debt in overall capital is also called financial leverage. अब ये दो टाइप के होते हैं, एक फेवरेबल होता है और एक अनफेवरेबल होता है, जिसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी ओवरऑल ग्लिम्स दे दिया है। ठीक है, बाकी कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट करवा कर। ठीक है, ओके, तो अब हम मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, इंडियन इको करते हुए। ठीक है, चलो ओके, बाय। थैंक यू। बाय सर।